क्या इंडिया और चाइना सच में दोस्त बन रहे हैं? और इसका क्या असर होगा अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप पर? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये नया रिलेशनशिप इंडिया के लिए क्या फायदे और चैलेंजेस ला सकता है। साथ ही जानेंगे कि ट्रंप अपने 50% टैरिफ वाले इशू पर क्या कदम उठा सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इंडिया और चाइना की नई दोस्ती दुनिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकती है। हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक तौर पर यह रिलेशनशिप इंडिया के लिए क्या मायने रखती है। साथ ही देखेंगे कि अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इस बदलती सिचुएशन में, और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे मैनेज करेगा। ये सारी बातें हम आसान और सीधे तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2025 एससीओ समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले और साफ कहा, इंडिया और चाइना अब दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। 2024-25 में इंडिया ने चाइना से 113 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और 14 बिलियन डॉलर का समथिंग बेचा, मतलब करीब 99 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। लेकिन अच्छी बात यह है 2025 के पहले 4 महीनों में इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना में 20% तक बढ़ गए। अब दोनों कंट्रीज ट्रेवल, कल्चर और बिजनेसेस को भी बूस्ट कर रहे हैं। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि अगर इंडिया चाइना के करीब और आ जाता है तो इसके क्या क्या फायदे और चैलेंजेस हो सकते हैं। साथ ही इसका अमेरिका पर क्या असर होगा। बेनिफिट्स: बड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया को इससे ज्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इससे इंडियन कंपनीज को बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट: चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाने से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों में इजाफा होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म एंड कल्चर: टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज, दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेवल और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, जिससे लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बनेगा। इससे नुकसान और चैलेंजेस क्या हो सकते? डिपेंडेंस रिस्क: ज्यादा ट्रेड का मतलब इंडिया की इकोनॉमी में चाइना पर डिपेंडेंस बढ़ना हो सकता है, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रिएट कर सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और बॉर्डर सप्लाईज में यह रिस्क ज्यादा है। बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि चीन के साथ जो बॉर्डर इशू है वे अब भी अनरिजॉल्व है। ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने से सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के मामले में चुनौती आ सकती है। ट्रेड डेफिसिट: अभी इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर करना जरूरी होगा, नहीं तो भारत की इकोनॉमी पर दबाव आ सकता है। अमेरिका पर असर क्या हो सकता है? अमेरिका का एशिया में इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। अगर इंडिया और चाइना के रिश्ते मजबूत होते हैं तो अमेरिका की एशिया पे रणनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। क्वाड ग्रुप पर असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्वाड ग्रुप इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मिलकर बनाया हुआ एक अलायंस है। चाइना के करीब जाने से क्वाड पर असर पड़ सकता है। ट्रेड एंड डिफेंस रिलेशन में बदलाव, मतलब अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप पर दबाव महसूस कर सकता है, खासकर अगर इंडिया चाइना के साथ ज्यादा आर्थिक रिश्ता बनाता है। अगर आपको यह एनालाइज यूजफुल लग रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। तो इस बीच डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है और क्या वो अपनी चाल चल पाएगा? ट्रंप को पता है कि अगर इंडिया चाइना के पास गया तो अमेरिका को नुकसान होगा, इसलिए पहले फरवरी 2025 में मोदी ट्रंप मीटिंग में मिशन 500 लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब था 2030 तक का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।
लेकिन अब जो नई सिचुएशन बनी है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपना 50% टैरिफ कम करेंगे ताकि इंडिया को अमेरिका से ज्यादा खरीदारी में आसानी हो, या ये टैरिफ का इशू यूएस इंडिया ट्रेड में एक बड़ी चैलेंज बन सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब यूएस इंडिया रिश्ते गिव एंड टेक वाला हो गया है और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएगा, सिर्फ अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या मोदी जी इंडिया को इस बीच का रास्ता चुनने देंगे? मतलब चाइना से इकोनॉमिक फायदा और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दोनों। ट्रंप की तारीफ और उनके डील्स क्या इंडिया को वापस अमेरिका की तरफ खींच पाएंगे, या इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर ही चलेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। हमारा गोल है जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला सकें।